जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का मेरे एजुकेशनल निकिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाई हूँ, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करेंगे आज 22/1/2024 के इस महापूजन के इस महोत्सव के चर्चा करेंगे टॉपिक्स पे। थोड़ी सी समय इस पे भी दे देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है इस बड़ी दीपावली पे जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, उसके लिए आप सभी लोगों को मेरे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और मैं दुआ करूँगी कि आप लोग अपने जीवन में सफलताओं की उन्नति को कदम चूमें और मुझे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें और मेरे साथ वीडियो जुड़े देखते रहें। तो मैंने अपने अगले वीडियोस में बताया था आप लोगों को अगले वीडियो में कि मैं वहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने इंग्लिश के कवर कराए थे कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी, आपको क्या क्या समझाऊंगी। तो उसमें मैंने पहला टॉपिक बोला था कि मैं शुरू करूंगी कि ग्रामर क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं आज की ग्रामर क्या होता है और ग्रामर को कैसे मतलब उसे करते हैं, उसे क्यों पढ़ते हैं, उसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या उसे पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, उसे इग्नोर करना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी यार पढ़ लो, ग्रामर जान लो कि क्यों आपको पता चल जाएगा कि ग्रामर पढ़ना क्यों ज़रूरी है और आप ग्रामर पढ़ क्यों रहे हैं, तब आपको पता चल जाएगा और आप जान जाएंगे। और ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, छोटे से लेके बड़े तक लोग देख सकते हैं मेरे वीडियोस को, बच्चे से लेके बूढ़े तक देखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के लिए मेरा वीडियोस होने वाला है। मैं एक ऐसा टॉपिक से लाऊंगी आपके लिए जो सबके लिए काम आएगा और मैं 10th वालों के लिए अलग से एक वीडियोस एक टॉपिक्स पे रख के बनाऊंगी। उन्हें टॉपर्स कैसे बनना है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन्हें कैसे रूल्स करने चाहिए रूल्स फॉलो करने चाहिए अपने टॉपर्स बनने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं अपने टॉपिक्स को कि क्या क्या चीज़ें आज हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इंग्लिश ग्रामर आज हम पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर और प्लस स्पोकन इंग्लिश। ये आपकी इंग्लिश स्पोकन में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। आप इसे जानिए, समझिए, अच्छे से देखिए। और इंग्लिश ग्रामर मैंने लिखा है, तो इंग्लिश ग्रामर में पहले ग्रामर ही हमारा टॉपिक होगा। ग्रामर का मतलब हिंदी में होता है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और इससे क्या बेनिफिट्स होता है आपको पढ़ने से, समझने से। तो जान लेते हैं, आइए। तो अब जिसे हम हिंदी में देखेंगे पहले कि व्याकरण क्या होता है। तो मैंने लिखा है व्याकरण वह कला है, व्याकरण वह कला है जो किसी भी भाषा को, यानी लैंग्वेज, भाषा को हिंदी में इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, तो ठीक प्रकार से लिखना या बोलना सिखाती है। तो मतलब व्याकरण एक ऐसी कला है जो किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा, उसे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बोलना, लिखना सिखा देती है हमें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्याकरण क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें किसी भाषा को आराम से समझना है, सरल भाषा में समझना है, तो हमें ग्रामर पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसे हमने समझ लिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है 12 खड़ी। क्या है यार 12 खड़ी मैम पढ़ा रहे हो आप, 12 खड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, अब 12 खड़ी क्यों पढ़ना चाहिए आपको। 12 खड़ी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का पहले नींव मजबूत रखना ज़रूरी होता है। आप किसी भी चीज़ की, जैसे मकान का नींव मजबूत होना चाहिए, मकान ताकि जितनी भी ऊंचाइयों तक बनवाएं ताकि वो कभी ढहे ना, उसी तरह आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले इसकी नींव को समझ लेना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश कभी कमज़ोर ना पड़े। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 12 खड़ी ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 12 खड़ी। तो 12 खड़ी में मैंने एक ही लाइन लिखा है, ये वाला लाइन पूरा शुरू का मैंने लिखा है क्योंकि मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि पूरी लाइन इसमें अट जाए, तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग की लाइन को लिखा है। इसी के आधार पे मैं आपको पूरी टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगी। तो हम देखते हैं का की कु के कौ कंग कह, क्योंकि यार क्या ये पढ़ा रहे हो, तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, और आप लोग भी सीख ले, जान ले, से समझ ले कि क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आगे की आने वाली वीडियोस में अभी मैं बताऊंगी आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जब हम किसी भी, जैसे हिंदी को पहले आप अच्छे से क से पूरा ज्ञ तक जो होते हैं, इसे अच्छे से पहले क से ज्ञ तक पूरा हिंदी याद कर लें, फिर इसकी एक ही पूरी लाइन को इंग्लिश में याद कर लेंगे ना आप, तो इसी के आधार पे पूरा क से ज्ञ तक जो होता है ना, आप उसे आराम से बना सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग सारी वही होती हैं, कुछ स्पेलिंग वहाँ पे चेंज हो जाती हैं, कुछ ही चेंज होती हैं, मतलब कि जो हमारे शब्द हैं उनके अकॉर्डिंग
चेंज होती है, हमारे ये इंग्लिश के जो शब्द हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो क से ज्ञ तक होता है, जिसमें हमारा के ए होता है, और का के डबल ए होता है, की का के आई होता है, की का के डबल ई होता है, कू का के यू होता है, और बड़े कू का जो होता है के डबल ओ होता है, के का के ई होता है, कै का के ए आई होता है, और कौ का के ओ होता है, कौ का के ए यू होता है, और कंग का के ए एन होता है, और कह का के ए एच होता है। तो इसी तरह सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, वो चीज़ें भी मैं अभी बता दूंगी आपको। तो ये चीज़ें मुझे आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा और इन्जॉय करके पढ़ा होगा। और अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लिखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको ऐसा ही वीडियोस हमेशा दे सकूं और पढ़ा सकूं, आपको समझा सकूं। तो आपके ये डाउट क्लियर होंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं। जैसे आप किसी का नाम लेते हैं, किसी जगह का नाम लेते हैं, तो आप पहले हिंदी में ही उसे बनाते हैं, उसे बोलते हैं ना। जैसे किसी का नाम है, जैसे मेरा ही नाम है, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देती हूँ। वैसे ये मेरा नाम है, मैंने आईडी अपने दूसरे नाम से खोला है, लेकिन ये मेरा नाम है जैसे सोनाक्षी। तो इसको आपने लिखा किसके आधार पे, क से ज्ञ तक जो हमारी पूरी हिंदी की है बाराखड़ी, उसी के अनुसार आपने इसे लिखा हिंदी में ना। तो आपने इसे लिखा तो कहीं ना कहीं इसमें से किसी ना किसी का आपने उपयोग किया ना। तो किया तो फिर इसको जब आप इंग्लिश में उपयोग करेंगे तो ये चीज़ें आपकी लागू हो जाती हैं यहाँ पे। तो जैसे कि अब आप यस का जब उठा के सा का देखेंगे तो सा में जो स्पेलिंग होगी, तो पहले सो का हम ढूंढ लेते हैं, तो इसमें को में जो है तो उसमें स में एस ओ हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस ओ। और फिर हम एन का जब उठा के देखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा न, और न के बाद जो न आएगा तो उसकी स्पेलिंग यहाँ पे हम लिख देंगे, ये एन है, कंफ्यूज मत होइएगा कि एच। तो फिर इसके बाद एस, जैसे कि ये छ आ गया। अब छ की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा चेंज होती है, क्योंकि छ में हो जाता है हमारा के एस एच, ये हो जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ज्ञ में हो जाता है जी वाई हो जाता है, ए हो जाता है, तो ये हो जाता है। तो फिर छ में हम लिखेंगे, छ की स्पेलिंग में लिखेंगे एच एस एच ए आई के एस। और सॉरी मैं भूल गई, मैं बता रही थी, गलत हो गया थोड़ी, सॉरी प्लीज़, गलती हुई, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बताने में, तो सॉरी। मतलब के एस एच आई हो जाएगा, क्योंकि आई क्यों लगा, आई इसके अकॉर्डिंग लगा, मात्रा के अकॉर्डिंग आई लगा है। तो आप मात्रा उठा के यहाँ देख सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे छी लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे के आई है तो इसके लिए है। तो हम जब इसका स्पेलिंग के एस एच है केवल, तो हम जब इसकी आई को उठा के रखेंगे यहाँ पे तो हमारा एस एच आई हो जाएगा, के एस एच आई हो जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग सबका नाम, सब जगह का नाम बनता है, इसी के अकॉर्डिंग बनता है। फिर जब हमारी जो एडवांस वाली इंग्लिश आती है उसमें हम जैसे कि उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाती है, तो हम जो कलम को पेन कहते हैं वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, लड़के को बॉय कहते हैं, वो चीज़ें बाद में हम पढ़ेंगे समझेंगे। और उस चीज़ों की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उस चीज़ को भी मैं अच्छे से कवर करा दूंगी, और भी बहुत ही अच्छे तरीके से और समझा के पूरे एकदम सरल भाषा में आपको क्लियर कर दूंगी। पहले आप इन टॉपिक्स को कवर करें, इसके बाद मैं लाइन वाइज चलूंगी। आपको मैंने पहले भी बोल दिया है कि मैं लाइन वाइज सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। और मैं, आप इसकी टेंशन ना लें कि मैं आपको कोई चीज़ नहीं बताऊंगी, मैं आपको, क्योंकि देखिए इंग्लिश का बेस आपका वो वाक्य हो जाता है, सेंटेंस। आपको पहले सारी चीज़ों की वाक्य पता होने चाहिए, सारे शब्द पता होने चाहिए कि पेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी पेन, कलम को इंग्लिश में पेन कहते हैं। तो जैसे हर चीज़ की इंग्लिश होती है, मेज़ को टेबल कहते हैं, तो ऐसे हर चीज़ की इंग्लिश होती है। किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं। तो इस चीज़ों को भी आपको बहुत अच्छे से मैं कवर कराऊंगी। और यही चीज़ें नहीं है, बहुत तमाम शब्द हैं जिसके लिए आपका माइंड सेटअप कम पड़ जाएगा, इतने सारे तमाम वर्ल्ड में शब्द हैं। इसीलिए इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। यदि मेरा वीडियोस पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करते रहें इसी तरह से। और मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियोस हमेशा लाती रहूँगी और इससे बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 10th और 9th वालों को, 9th 10th को क्या, मैं जो जैसे कि पेपर में टॉप करना चाहते हैं, इंटर के भी बच्चे हो सकते हैं उसमें, तो मैं ऐसे लोगों के लिए भी कोशिश करूँगी कि मैं उनके लिए एक अलग सी वीडियो बना सकूँ, उनके टॉपर पे ट्रिक बना सकूँ। मैं अपना उन्हें बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी कि वो अपने क्लास में टॉप कर सकें, अपने कॉलेज में टॉप कर सकें। एक ऐसे वीडियो का, एक ऐसे स्ट्रेटेजी का मैं तैयारी कराऊँगी आपको।
टेंशन ना लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।